Hello friends, welcome to ProTalent and this is our score booster for maths. This is profit and loss. This is what we are discussing in this particular session. याद होगा आपको that score booster के अंदर we are covering lot of important topics. Number one, number two, we are going to give you lot of practice concepts. So in a profit and loss, a student must know a basic concept. What is to be known? Number one, student should know, don't read the question right now, student must know what is profit. Okay, I'm sure every one of you are aware, profit क्या होता है, सबको आता है, ठीक है. आपको ये भी पता होना चाहिए profit percentage किसके ऊपर निकाला जाता है. I'm sure that is also known to you that profit percentage is always calculated on the cost price. Yes or no? So this is the information known to you. Okay, so that means you know there is SP, you know there is CP, and there is a profit percentage that is known to you. Okay, so तीन तरीके के सवाल बनेंगे. ये पता है, ये पता है, ये ढूंढना है. ठीक है, आपको ये पता है, ये पता है और ये ढूंढना है. ठीक है, या आपको ये पता है और ये पता है और ये ढूंढना है. ये तीन तरीके के सवाल होंगे. ओके, अब इन तीन तरीके के सवालों में एक छोटा सा वेरिएशन हो सकता है. क्या वेरिएशन हो सकता है? प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पर प्रॉफिट का अमाउंट हो सकता है. अमाउंट की जगह पर, ठीक है, आपको अलग तरीके से कोई सीपी या एसपी का अमाउंट ढूंढने का बोल सकते हैं. सो ये कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे. जरूरी नहीं है दैट प्रॉफिट एंड लॉस कम्स ओनली थ्रू मनी. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस comes only through money, वो जरूरी नहीं है. Profit and loss will come from quantity as well. Okay, so if I sell 10 items, I recover the cost price of, let's say, 20 items. So that means this is a profit. Yes or no? ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ध्यान रहे, स्कोर बूस्टर के ये वीडियोस आप तभी देखें जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कंसेप्ट पता हो. सर ये कहां से देखें? भाई प्रोटैलेंट का प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा सा एक वीडियो अवेलेबल है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है. यहाँ पे इट इज एन एजम्पशन दैट यू ऑलरेडी नो दिस कंसेप्ट. ओके, और मैं उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा या कुछ ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा. ओके, सो ये तो हो गया पहला कंसेप्ट. सेकंड कंसेप्ट you should know is about marked price and discount. Okay, so there is a concept called discount and then there is a concept of mark price. Yes, so mark price क्या होता है? mark price एक amount जो मार्क करके रखी है उसके ऊपर डिस्काउंट लगता है और वो डिस्काउंट में से, मतलब जो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस हुआ, फिर जो अमाउंट बचा दैट इज योर सेलिंग प्राइस. ओके, चलिए ग्रेट. सो दिस आर दी बेसिक इंफॉर्मेशन नोन टू यू. मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा और देखते हैं हमें इसके बारे में कितनी जानकारी पता है. पहला सवाल, अ ट्रेडर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ओके, सो दैट मींस 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, उसको वो 120 सेलिंग प्राइस पे बेचता है. ओके, एंड ही यूजेस अ वेट विच इज 10% लेस. सो दैट मीन्स अगर सामने वाला उसको 100 रुपया दे रहा है, ओके, दैट मीन्स ही इज परचेजिंग 100 रुपीज का आइटम एंड ही यूजेस false weight. Okay, he uses false weight. That means he is giving an item which is of 90 rupees. Okay, I hope this is very clear. Okay, ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, और ये स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन का ये अप्रोच अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो बिलीव मी आपको कभी भी ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी नहीं और ये क्वेश्चन आप मक्खन की तरीके से निकाल लोगे. ओके, सो व्हाट वाज द अर्लियर सिनेरियो? अर्लियर सिनेरियो वाज ही सेलिंग एट 20% प्रॉफिट. सो 100 रुपए की चीज कितने पे बेचता है? 120. बट एट द सेम टाइम there is a 10% less item he is providing,
सो दैट मींस 100 की जगह पर कितना हो गया 90, 90 का अमाउंट कितना हो गया 120. ओके, सो 90 की जगह पर अब वो कितना पैसा चार्ज कर रहा है 120. दिस बिकम्स हिज कॉस्ट प्राइस एंड दिस बिकम्स हिज सेलिंग प्राइस. सो दैट मींस total, if I calculate, my profit is 30 on what 90. This is 30 upon 90 into 100, 1 by 3, 33.33% is my profit. I hope this is very clear. Yes, so this question was very comfortable. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं and let's talk about question number 2. A shirt was sold at a profit of 15%. So let us say there is a CP which is rupees X and it is sold at 1.15 of X. Okay, this is a sort of SP. Okay, if its cost has been 5% less, तो अगर उसकी cost हो गई 0.95 of X. Okay, 5% less. Okay, so X minus 5% of X, that means X minus 5 by 100 of X, which is nothing but X minus 0.05 of X, and therefore this is 0.95 of X. Okay, ये आपको आना चाहिए, मेंटली फटाफट करने के काबिल होने चाहिए. Okay, so this is what expected out of a math guy. Okay, ठीक है, भले आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो पर अब जब सीख रहे हो तो मैथ्स ही आपका सब्जेक्ट है, ऐसे ही मान के. और ये सब छोटी छोटी चीजें बिल्कुल दिमाग में रहती है, जरा भी चिंता नहीं करें. ओके, चलिए ग्रेट. सो इफ its cost had been 5% less, it had been sold for, okay, sorry, and if its cost has been 5% less and it had been sold for 21 rupees less, the profit would have been 10%. So that means 1.15 of X minus 21, this is now new selling price minus your new मतलब cost price. So this is a profit. ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा profit, और ये profit के नीचे आपकी cost price which is 0.95 of X. This will give you 10%. Okay, this is how the calculation will be carried out. Okay, अब मुझे यहाँ पे ये लंबा इक्वेशन करने में मजा नहीं आ रहा है, so I may possibly take a number, ठीक है, from the given option. Okay, अब मैं ये सिंपल सा 100 लेता हूं तो 100 का अमाउंट कितना हो जाएगा 115. 115 में से मैं 21 माइनस करूं, सो आई विल नॉट गेट एनी major profit. So it is better that I don't take up 100, I take 200. Okay, so let us say I take 200. 200 का 15% कितना होता है? 200 का 15% would be 30 and therefore my amount would be 230. Okay, so this is what 15% profit वाला calculation. Now my cost price is 5% less. 200 में से 5% अगर मैं निकालूं, so that turns out to be some round, we can say 10, and therefore my CP becomes 190. If my CP is 190 and it had been sold for rupees 21 less, so that means if I subtract 21 less from this selling price, so I will get new selling price. So this becomes some round 209 and the profit here is 10%. So 190 का 10% would be 19 and then 190 plus 19 will be equal to 209 and therefore the number which we took was good. Okay, सर आपने तो नंबर से किया, इफ आई स्टार्ट विथ 210 220 तो बहुत लेट आएगा. बात बराबर है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे 200 में बनता था, सो आई वुड हैव डन इट. ओके, और मुझे लगता है कि ये लंबा इक्वेशन सॉल्व करने से बेटर वर्किंग विथ ऑप्शन is the good way. Okay, so the people who are working with options, ठीक है, in profit and loss kind of questions are the people who will be doing it little faster. Okay, ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उन नंबर के साथ कंफर्ट बनेगा और आप आसानी से उन नंबरों को ढूंढ पाएंगे. लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 says Geeta sold her watch to Sita for 800 which is at a loss of 20%. ठीक है, सो जो 800 हुआ, सो लेट अस से कॉस्ट प्राइस इज लेट्स से x
और ये कितने पे बेचा, 20% लेस। अभी हमने सीखा 20% लेस कैसे लिखते हैं, 0.8 ऑफ x is equal to 800 and therefore x is equal to 800 divided by 0.8. This makes it to 1000. So what is the cost price with Geeta? That is 1000 rupees. ठीक है, the same watch was sold to Geeta by Shakti at 20% loss. So Shakti के पास क्या कॉस्ट प्राइस थी, y, और वो भी करीबन 20% लॉस पे बेचा. So 0.8 of y is equal to 1000 and therefore y is equal to 1000 divided by 0.8. 1 by 8 it's 12.5%. So therefore this is 1250. Answer would be 1250. This was very easy. ओके अब ये कैलकुलेशन आपके लिए जो 0.8 वाला कैलकुलेशन था, जो मैंने जिस तरीके से किया, आई थिंक दैट विल बी फास्टर वे ऑफ डूइंग दिस. ओके चलिए ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज मैन बॉट 2 पेन्स फॉर ₹65. ध्यान से देखना, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है. ओके, he sold one of them at a gain of 7%, other at a loss of 6%. On the whole he neither gained और nor suffered a loss. So उसको ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस हुआ नहीं है. द कॉस्ट ऑफ पेन्स रिस्पेक्टिवली वर. ओके, सो कॉस्ट ऑफ पेन टुगेदर शुड मेक इट टू 65. ऑप्शन देखेंगे, सबका सम कितना हो रहा है, 65. सो देयरफॉर उस तरीके से इतना ऑब्वियस वे में तो हम निकाल नहीं पाएंगे. ठीक है, बट स्टिल we will try and understand some more logic in it. Okay, so here it says one is sold at a gain of 7%. ठीक है, तो उसको जो गेन हुआ वो 7% हुआ और एक तरफ लॉस हुआ वो 6% हुआ और इफेक्टिवली क्या हो गया, चीजें जीरो हो गई. that means 7% gain is equal to 6% loss. तो 7% जिस अमाउंट पे निकाला, this is same as 6% of some another amount. Okay, अगर ये दोनों सेम होता है, so let us say if this is A and this is B, what is the relationship? Relationship should be B has to be greater than A. Yes or no? This is an important information. Okay, अगर आपको ये समझ में आए बहुत अच्छी बात है. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, बिलीव मी, ठीक है, आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है. क्यों? क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन अगर पता है तो आपके कैलकुलेशन बहुत तेज बनेंगे. इस क्वेश्चन का स्पीड में करने का इंफॉर्मेशन मतलब जो तरीका था वो यही था कि आपको ये पता चल जाए. आप देख सकते हैं, अगर एक बड़े परसेंटेज का है ना एक नंबर है, बड़े परसेंटेज को एक नंबर पे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सेम एज छोटा परसेंट दूसरी क्वांटिटी पे, तो ऑब्वियसली जो दो नंबर है उन दोनों नंबर में कुछ रिलेशनशिप होगा कि भाई छोटा परसेंटेज बड़े नंबर पे इज इक्वल टू बड़ा परसेंटेज छोटे नंबर पे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. चलो ग्रेट. सो अगर ये कहानी सेम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल गया कि जो सेकंड नंबर है, ठीक है, वो दैट हैज टू बी बिगर. सो उस लॉजिक से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए नहीं चलेगा. आपके पास दो ऑप्शन बचे, 32, 33 एंड 30, 35. ओके, ठीक है. सो व्हाट आई विल ट्राई, आई विल टेक वन ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये जो 7% और 6%, हालांकि 1% का डिफरेंस है, ठीक है, 1% का डिफरेंस, ठीक है, तो ₹1 के डिफरेंस की वजह से ये होने की संभावना थोड़ी सी कम है. ठीक है, इसलिए मुझे ये नंबर अच्छा लग रहा है. ठीक है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं और तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आंसर होगा. ओके, सो आई एम ट्राइंग. सो लेट अस से 30. ओके, 30 के ऊपर 7% का बेनिफिट, सो दैट मींस 0.07 of 30 which makes it to 2.1. सेम होना चाहिए when I calculate some around 6% on 35. Okay, so 0.06 of 35. ठीक है, अगर आप 0.06 of 35 करेंगे, ठीक है, so that will also make it to 2.1 and therefore answer would be D. Okay, so I think this was easy. Question number 4. Question number 5 बहुत ही मजेदार है. A dealer marked his goods 20% above the cost price and allows a discount of 10%. Then what is the gain percentage? बहुत ही सिंपल सा है. आप ₹100 उसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए. ओके, एंड देन देयर इज अ मार्क प्राइस विच इज 120. क्यों? क्योंकि ये 20% गेन हुआ है. ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज 120. इस 120 के ऊपर ही इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ
10%. So 120 minus 10%. 120 का 10% would be 12, and therefore this becomes 108. Okay, so if this is 108, it is 8%. Okay, so that means 100 के ऊपर 108 8% का उसका गेन परसेंटेज. बहुत इजी क्वेश्चन था. सो आंसर वुड बी डी. क्वेश्चन नंबर 6. An article is sold at a loss of 5%. If it is sold at 72 more, then there would be a profit of 4%. What is the actual price of the article? Okay, 5% loss पे. Okay, so that means if I have x, okay, उसका 5% loss, so that means 0.95x. But now it is sold at 72, ठीक है, then there would be a profit of 4%, which is 1.04 of x. ठीक है, this is the equation. Remember this. ठीक है, आप अच्छे से समझिए इक्वेशन कैसे क्रिएट हुआ. ठीक है, सो ये क्या बोला कि अगर उसको 5% लॉस पे बेचा, ठीक है, सो दैट इज 0.95, पर उसमें अगर मैंने 72 ज्यादा कर दिया, ओके, दैट मींस इट इज अ 4% ऑफ profit. So what is the actual price of the article? So this is 72 is equal to 0.09 of x, and therefore x is equal to 800. That's a very simple equation. Yes, so I think this is manageable equation. अगर आपने equation बनाया, believe me, इतना तेजी से तो equation से ही बनेगा. ठीक है, आप कोई ऑप्शन ट्राई करें या कोई और तरीके से करें, शायद लंबा होगा. ओके, चलिए, ग्रेट. तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कॉस्ट प्राइसेस ऑफ टू टाइप्स ऑफ टी आर 180 पर केजी एंड 200 पर केजी रिस्पेक्टिवली. ऑन मिक्सिंग देम इन द रेशियो ऑफ 5:3. इन दोनों को हम क्या रेशियो में मिक्स करते हैं? 5:3. इसके 5 पार्ट्स और इसके 3 पार्ट्स. देन द मिक्सचर इज सोल्ड एट 210 per kg. What is the gain percentage on whole transaction? ठीक है, so this is reasonably easy कि आपको ये करना है कि इन दोनों को मिक्स करना है. मिक्स करके what is the price which you are getting. आपने बचपन में वेटेड एवरेज करके कुछ सीखा होगा जो बहुत सिंपल है. क्या होता है उसमें? 180 has to be multiplied by 5 plus this 200 has to be multiplied by 3 divided by 5 plus 3. Okay, so this is a calculation you have to do. This is very easy. Okay, चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या होगा. 180 into 5, 18 5s are, बिल्कुल आपको याद होगा, 90. So this is 900, this is 1200, 200 into 3, that is 600, 900 plus 600, that makes it to 1500 divided by 5 plus 3, 8. Okay, so this is the cost price. I think that's easy. So you have a cost price. So you have a cost price which is 1500 by 8. Okay, so this 1500 by 8, 1 by 8 is 12.5%. So this will make it to some around 187.5. Okay, 187.5 is your cost price while your selling price is 210. Okay, so इन दोनों का बीच का जो भी अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट है. और वो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो इफ आई कैलकुलेट 187.5 का 10%, ओके, सो विच इज 187.5 प्लस यू कैन से दिस इज 18.75. दिस इज अ 10%. सो दिस इज 5 7 5 12 और ये 8 8 16 1. सो दिस इज 206.25. यस और नो? सो 10% के तो ऊपर ही है. ठीक है, कितना ऊपर है? ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि दिस इज वी कैन से रफली 4 वी कैन से अमाउंट ऊपर है. ये 18 का अगर मैं गणित लगाऊं वापस, उसका अगर मानो 187.5 का अगर मैं 10% गिनूं, ठीक है, सो दैट विल मेक इट टू 18.75. 1% अगर गिनूं, सो दैट इज 1.875. उसका डबल करूंगा, ठीक है, सो रफली 3.6 या 4 के करीब में होगा. सो देयरफॉर 12% शुड बी दी आंसर. 20% तो नहीं होगा. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दिस इज 12%, बट ऑप्शन काफी नजदीक थे. और अगर आप ऐसे पॉइंट में टुकड़े टुकड़े में परसेंटेज करने के काबिल है तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी बनेगा. क्वेश्चन नंबर 8. इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल. ये मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बताया था दैट क्वांटिटी के ऊपर भी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, और उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है. क्या बोला इन्होंने?
भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू यू कैन से कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू कैन से इंफॉर्मेशन। अब आप क्या करें, यहां पे सबसे बड़ा एजम्पशन ये है कि आपने जितनी आइटम खरीदी उतनी ही आइटम आपने बेची है। This is the biggest assumption you are making in this particular set. Okay, so अब आपको करना ये है, या तो आप एज्यूम करें कि आपने 10 आइटम खरीदी या 10 बेची, या 11 आइटम खरीदी या 11 बेची, या 1 आइटम खरीदी 1 बेची, आपकी मर्जी कौन सा नंबर लेना है। ओके, मेरा सजेशन दैट यू टेक एनी नंबर आउट ऑफ दिस गिवन नंबर। ओके, या तो 10 ले लीजिए या तो 11 ले लीजिए। ओके, चलो हम मानते हैं कि 10 आइटम ली, ठीक है। सो 10 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 CP। हमने उसको बेचा, क्या पैसा आया हमारे पास, 10 SP। इन दोनों का डिफरेंस किया, क्या मिला, प्रॉफिट अपॉन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 10 CP into 100. This is what your profit percentage is. Okay, profit percent जो आपको ढूंढना है। ओके, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज गेटिंग फ्रेम्ड। ओके, वापस इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से देखें, इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर अब आप क्या करोगे, ये 10 SP की इंफॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर जगह से निकाल कर आप यहां पे डालेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू गेट 11 CP minus 10 CP upon 10 CP into 100. So that is 1/10, and thereby this is 10%. Okay, so this is 10% is the answer. Okay, chali great. Now this question number 9 is wonderful question. It says by selling a cycle for 2, 3, 4, 5, a man or a student loses 19%. What is his cost price nearly? So you are not required to give a perfect cost price. Okay, ठीक है। So what you should do, अब ये तो सिंपल सा समझ में आ गया, 19% is approximately 20%. Okay, so if I take any of this number, उसमें से मैं 20% माइनस करूं, I should reach very near to this. Okay, so let's take 3000 because 2, 3, 4, 5 के नजदीक में वही। So 3000 का let's say 20%, 10% is 300, 20% is let's say 600. So where are we? We are at 2400. ठीक है, अब ये 2400 से काफी कम है। सो यही सबसे नजदीकी नंबर है और कोई नंबर है ही नहीं। सो देयरफॉर आंसर वुड बी 3000। ध्यान रहे क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट प्राइस इज नियरली। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलिए ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 10। देवेंद्र, a computer accessories vendor, gave a discount of 20% on a pen drive and his profit reduced from 200 to 100. What is Devendra's cost price? अरे भगवान, ठीक है। What did he do? He gave a discount of 20%. Okay, so पहले वो X amount पे बेचता था, now he is giving a discount of 20%, so that is 0.8x पे बेचता है, yes or no? And thereby his profit is reduced from 200 to 100. Okay, so that means यहां जो भी प्रॉफिट आ रहा था और यहां जो भी प्रॉफिट आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू यू कैन से 100। कितना रिड्यूस हुआ, 200 से 100। ये ध्यान रहे, बहुत ही मजेदार है। सो दैट मींस 0.2 of x is equal to 100, and therefore x is equal to 100 divided by 0.2. Okay, and thereby the x will be 500. Okay, so this is 500. What is the cost price? 500. None of this should be the answer. Okay, chaliye great. Okay, so total here I covered 10 questions. ठीक है, इसके साथ I have given you PDF. उस PDF में, PDF कहां से मिलेगा सर? PDF will be available at protalentdigital.com. ओके, सो प्लीज उसको आप रजिस्टर करिए, वहां से आपको इसका PDF मिलेगा, डाउनलोड करिए। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप उसको सॉल्व करें। बिलीव मी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से बड़ा फायदा होगा। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस रफली वी हैव गिवन यू 50 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ओके, काफी मजा होगा, काफी फायदा होगा। ओके, चलिए ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस, please make sure that you share this to large number of people. Subscribe to our channel. That will be good. Okay, thank you very much and all the best.